बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं और एक नया नया आइडिया आप लेकर आ रहे हैं, मतलब पहली बार पूरे फिल्म इंडस्ट्री में वेबसाइट के थ्रू एक एक्ट्रेस आप खोजेंगे, तो ये जो आइडिया है कैसे आपके दिमाग में है? देखो क्या है, बेटे को तो लॉन्च करने जा ही रहा हूँ, सबको मालूम है। उत्कर्ष को जीनियस फिल्म बना रहा हूँ, ये भी थोड़ा बहुत लोगों को मालूम है। आइडिया मेरे जहन में ऐसे आया कि मैंने बहुत सारी लड़कियाँ इससे पहले लॉन्च की थी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस, काफ़ी बड़ा भी किया, जैसे बड़ी भी बन गई, जैसे प्रियंका है और उर्वशी हो। भगवान की कृपा से सभी ने अपनी अपनी जगह बनाई, दिव्या हो, जरीन हो, अमीषा जी हों। लेकिन ये सब क्या था, ये सब मैंने इन सबको जब मैं ढूंढ रहा था तो सबको मैंने बॉम्बे में ही ढूंढा। और बॉम्बे में ये सब लोग एक्टर बनने आए थे, एस्पायरिंग एक्टर्स थे जो बनने के लिए यहाँ आए हुए थे, और यही टैलेंट मुझे मिला और यही मैंने खोजबीन की और इन लोगों ने मकाम बनाया। लेकिन जब भी मैं बॉम्बे से बाहर जाता था तो मुझे बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिलते थे कि सर हम बम्बई कैसे आए। मैंने कहा आप तो नई लड़कियों को चांस देते हैं। मैंने कहा आप आते तो हम सोचते। तो बोले हम आए कैसे, बॉम्बे जाना कोई आसान थोड़ी है सर, बहुत महंगा है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत डर भी लगता है, और छोटे छोटे शहर के लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं ये जीनियस में जब ये शुरू कर रहा हूँ तो मुझे नई लड़की चाहिए थी। तो बॉम्बे में तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझे मिलने आ ही रही हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की लड़कियों का स्वागत है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसी लड़कियां जो कि बॉम्बे नहीं आ पाती हैं, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से, उन लड़कियों के लिए कोई अवसर हम दें। तो इसलिए हमने ये वेबसाइट बनाई ताकि क्योंकि क्या होता है, छोटे शहरों में माँ बाप बहुत, जैसा मैंने बोला, फियरफुल होते हैं, उनके पास ना रिसोर्सेज है ना तरीका है। तो वो लड़कियां बॉम्बे वेबसाइट में अपने आप को लॉगिन करें। अगर वो टैलेंटेड हुई और हमारी फिल्म में सुटेबल हुई तो हम उनको फाइनल राउंड के लिए बॉम्बे बुलाएंगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हमने सोचा कि पूरे भारत से ही हम टैलेंट को खोजें, क्योंकि भारत में टैलेंट का खजाना छुपा हुआ है। तो उस खजाने को थोड़ा निकालने की कोशिश करें। इंडस्ट्री ने, पब्लिक ने बहुत दिया है मेरे को, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। अब ना इट्स माई टाइम टू पे बैक। दैट इज़ द रीज़न। सिर्फ भारत की, इंडिया का ही चलेगा या फिर बाय चांस ऑल ओवर वर्ल्ड। मैंने कहा भारत ने, दुनिया ने इतना दिया है तो उनको पे बैक करना, तो सारे दुनिया में जहाँ से भी आए, अच्छी लड़की कहीं से भी आएगी, उसका स्वागत है। जैसा कि हमेशा होता है कि जब लोग, मतलब एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, जब वो अपने बच्चे को लॉन्च करता है तो वो जैसे कि वो सोचता है कि आपने इतनी सारी हीरोइनों को लॉन्च किया है तो आप एक नई लड़की के साथ लॉन्च कर रहे हैं, क्या कभी आपने नहीं सोचा कि मैंने तो प्रियंका को लॉन्च किया, अमीषा को लॉन्च कर रहा हूँ, उनके साथ कर देता, ऐसा कभी दिमाग में आया? ऐसा इसलिए नहीं आता है क्योंकि उत्कर्ष बहुत छोटा है, 22 साल का है। तो उसके लिए लड़की उससे तो 1-2 साल छोटी होनी चाहिए, कम से कम बराबर तो होनी चाहिए। तो एक तो वजह ये है। दूसरी क्या है कि बॉबी से लेकर राज कपूर साहब ने रिलीज़ की, ऋषि कपूर डिम्पल, बेताब, सनी साहब की पिक्चर, क़यामत से क़यामत तक, कहो ना प्यार है, मैंने प्यार किया, कोई भी पिक्चर, आशिकी तक, ये सारी पिक्चरें, जितनी भी बड़ी हिट पिक्चरें हुई हैं, ये सारी पिक्चरों में नया लड़का नई लड़की है तो रिस्क क्या, ठीक है। नया लड़का नई लड़की को लोग और बल्कि ज़्यादा देखना चाहते हैं, उसमें फ्रेशनेस होती है। कहीं ना कहीं आपने ये नहीं सोचा, जैसे कि डेविड जी थे, उन्होंने वरुण को धर्मा के थ्रू लॉन्च किया, तो कहीं आपने ये सोचा कि पहले कभी सोचा होगा या फिर आपके दिमाग में यही था कि अगर देखो, उत्कर्ष को तो बहुत सारे ऑफर्स अभी भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे हाउसेस के भी आए, लेकिन समहाउ आई वांटेड टू डू फिल्म विद माय सन फर्स्ट। मैं एज ए फादर अपने और मैं इसके लिए 1.5-2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और जब मेरा बेटा अमेरिका गया और 2012 में फिल्म डिग्री के लिए, तब से ही मेरे दिमाग में था 2016 में मैं उत्कर्ष के संग फिल्म करूँगा। और मुझे लगता है कि मैं उसके संग, ऐसा नहीं दूसरे लोग भी बहुत बढ़िया करेंगे, दूसरे लोगों के संग उसने करना ही है लाइफ में, लेकिन मैं उसके संग पहली फिल्म करना चाहता हूँ। ऐसा मेरी हमेशा से इच्छा रही। फिल्म के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो क्या बताना चाहेंगे? एक ही लाइन में बोलूँगा, दिल की लड़ाई दिमाग से। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं दूसरी गदर साबित होने वाली है। अरे गदर जैसी बात मत करो, गदर तो हो जाती है, गदर भगवान चाहेगा तो होगा, लेकिन जीनियस ज़रूर बनेगी। फिल्म की मार्केटिंग के बारे में बात करें, हम देख रहे हैं कि जब
बेटे को लॉन्च करने के लिए आप बहुत ही मार्केटिंग की पब्लिसिटी कर रहे हैं कि वेबसाइट ये सारी चीज़ें, तो कि मतलब क्योंकि आजकल का जो ज़माना है मार्केटिंग से ही होता है। जब गदर आई थी उस समय इतना नहीं चलता था, तो कितना आप सोचते हैं दिमाग में मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है जब कोई मार्केटिंग नया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेबसाइट में मार्केटिंग के लिए नहीं कर रहा। वेबसाइट में इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहा मेरा पे बैक टाइम है, कि मैं टैलेंट सचमुच ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा टैलेंट मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग आजकल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ में हमारी बहुत कमी रही। मैंने 15 फिल्में बनाई, 15 में से 90% फिल्में मेरी सुपरहिट रही, लेकिन मार्केटिंग कभी नहीं की। लेकिन अब ज़रूर मार्केटिंग करूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि ठीक वेबसाइट में जब वीडियो अपलोड होंगे तो किस तरीके से जो भारत के कोने कोने की लड़कियां होंगी, किस तरीके से वो मुंबई आएंगी अगर आपने सेलेक्ट किया देखिए तो? ऐसा है, पहला मैं बिगनिंग से शुरू करता हूँ। ये एक वेबसाइट है www.aspcasting.com या www.geniuscasting.com। ये इस casting.com पर आप लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको मिलेगा एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करो। वो स्क्रिप्ट आप डाउनलोड करिए, स्क्रिप्ट को आप इनेक्ट करिए। इनेक्ट करते वक्त आप ये मत सोचिए कि अच्छी परफॉर्मेंस करिए, पहले पूरी ध्यान से पढ़िए फिर परफॉर्म करिए। ये मत सोचिए कि आपको कोई मेकअप मैन है, यानी मेकअप मैन नहीं भी होगा चलेगा, हेयर ड्रेसर नहीं भी होगी चलेगा, कोई बड़ा कैमरा नहीं भी होगा चलेगा। आप अपने मोबाइल से शूट करिए, सिर्फ मुझे अपना परफॉर्मेंस, आपकी टैलेंट और आपका पर्सनैलिटी देखना। उसके बाद उसमें एक छोटी सी रीडिल है, वो करने में आपको आनंद आएगा। उसके बाद थोड़ा सा IQ टेस्ट है, ये सब करके एक छोटा सा ऐसे है, ये सब करके आप अपलोड करके मेरे पास भेज दीजिए। और उनमें से जो भी लड़कियां, ये प्रिलिमिनरी राउंड है, जब फाइनल राउंड होगा, जब प्रिलिमिनरी राउंड के जो 30 सितंबर तक खुला हुआ है, जब फाइनल राउंड होगा, फाइनल राउंड में जो लड़की हमें, थोड़ी बहुत लड़कियां 10, 12, 15, 20 जो भी लड़कियां हमको लगेंगी ये राइट है, उन लड़कियों को हम बॉम्बे बुलाएंगे। और फिर उनका ही हम फाइनल स्क्रीन टेस्ट लेंगे, और वो स्क्रीन टेस्ट हम ही लेंगे। बीच में हम किसी से पैसे ले रहे हैं ना, हमने कोई एजेंट नियुक्त किया हुआ है। इसे कोई लड़की किसी भ्रम में ना आए। थैंक यू सो मच।